सरदार पटेल के साथ जवाहरलाल नेहरू ने जो किया था उसे सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। पटेल की बेटी से 35 लाख लेकर नेहरू चिप क्यों हो गए? पटेल और उनके परिवार के साथ नेहरू ने कितना अन्याय किया? पटेल के अंतिम संस्कार में कांग्रेसियों को जाने से जवाहरलाल नेहरू ने क्यों रोका था? देश को आजाद और एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है। भारत को आजादी मिली तो गांधी ने पटेल को पीएम ना बनाकर नेहरू को बनवाया। हालांकि सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने, लेकिन क्या नेहरू और पटेल में हमेशा टकराव रहता था? आखिर नेहरू पटेल की बात क्यों नहीं मानते थे? तो कुछ किताबें हैं जो दोनों के बीच टकराव की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और चीन मामले पर नेहरू पटेल की बात मान लेते तो शायद आज चीन और पाकिस्तान भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन ना होते। लेकिन नेहरू ने पटेल और उनके परिवार के साथ कई अन्याय किए। ऐसा हम नहीं बल्कि किताब में कहा गया है, जिसका नाम है आई टू हैड अ ड्रीम। इस किताब में नेहरू और पटेल के बीच कई किस्सों का जिक्र किया गया है। वर्गीज कुरियन ने अपनी किताब में सरदार पटेल की बेटी द्वारा नेहरू को दिए गए 35 लाख रुपए का जिक्र भी किया है। साथ ही उन्होंने इस किताब में पटेल के बेटे और बेटी द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह बताई है। तो पहले हम आपको उस 35 लाख रुपए की कहानी बताते हैं जो सरदार पटेल के निधन के बाद उनकी बेटी मणिबेन ने जवाहरलाल नेहरू को दिए थे। सरदार पटेल के अपने निधन के कुछ महीने पहले अपनी बेटी मणिबेन को एक खाता बुक और एक बैग दिया था और कहा था कि बेटी, मेरे निधन के बाद ये बैग जवाहरलाल नेहरू को सौंप देना। उस बैग में 35 लाख रुपए थे और कांग्रेस पार्टी को मिले चंदे की पूरी डिटेल थी। गौर करने वाली बात यहाँ से यह है कि उस समय 35 लाख को अगर आज के समय से तुलना करें तो उसकी वैल्यू अरबों में होगी। पटेल ने अपनी बेटी को यह भी कहा था कि यह पैसा सिर्फ और सिर्फ नेहरू को ही देना। बेटी ने पिता की बात को माना। हालांकि सरदार पटेल के निधन के बाद उनकी बेटी और बेटों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। पटेल की बेटी चाहती तो 35 लाख रुपए अपने पास रख लेती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नेहरू ने उन 35 लाख रुपए को लेने के बाद पटेल की बेटी को क्या कहा? नेहरू ने मणिबेन को सिर्फ धन्यवाद कहा, जिससे पटेल की बेटी मणिबेन दुखी हुई। मणिबेन को उम्मीद थी कि नेहरू उनसे पूछेंगे कि बेटी, तुम्हारा घर कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें कोई मदद की जरूरत तो नहीं है? यही नहीं, नेहरू को पटेल से काफी दिक्कत थी। किताब में जिक्र किया गया है कि कैसे पटेल के निधन के बाद नेहरू अपने मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं को पटेल के अंतिम संस्कार में जाने से रोक रहे थे। सरदार पटेल के निधन के 1 घंटे बाद नेहरू ने एक मीटिंग बुलाई, जहां पर उन्होंने सभी को पटेल के निधन की खबर सुनाई। जिसके बाद विदेश से पटेल के कई दोस्त उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भारत आए। नेहरू भी पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंचे, लेकिन नेहरू नहीं चाहते थे कि उनके अलावा कोई और मंत्री पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुंबई जाए। उस दौरान के वरिष्ठ वकील के.एम. मुंशी लिखते हैं कि सरदार पटेल के निधन के बाद नेहरू ने अपने मंत्रियों और सचिवों को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि वो सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल न हो। लेकिन दूसरी तरफ देश के लौह पुरुष के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लाखों की भीड़ जुटी। बताया जाता है कि सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में करीब 10 लाख लोग शामिल हुए थे और करीब 10 किलोमीटर तक भारी भीड़ जुटी हुई थी। तो ये थी कहानी उस 35 लाख रुपए की जो नेहरू को सरदार पटेल की बेटी ने दिए थे। इस तरह की रोचक कहानी और किस्से सुनने के लिए सोशल अड्डा पेज को लाइक और शेयर करिए। इसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलिए।